कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी अर्थात खूब पूरा भरा संसार है, लेकिन शरीर में क्या है, हार्ट पेशेंट है। क्या है, बीपी बहुत लो रहता है। और क्या है भैया, दिल में छेद हो गया, डॉक्टर ने कहा है दाल का पानी पीना है, तो तन रोगी है। दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। पर हम सब तीन ताप से त्रापित हैं, इसलिए यहां कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी का तन अगर ठीक है तो मन से बीमार है, मानसिक गुलाम है, संसार के राग द्वेष में, ईर्षा में, जलन में, नीचा ऊंचा में, अच्छा बुरा बनने में मन से दुखित है। क्या दुखित है? सोचा था कि बेटा को बहुत खर्चा करके पढ़ा लिखा करके नौकरी कराएंगे, बहुत बढ़िया घर में शादी करेंगे, ख्वाब बहुत लंबा लंबा, पर बेटा शराबी निकल गया, आलसी निकल गया, कोई काम का नहीं भया, बस खाओ और सो। तो बाप क्या है, मन से दुखी है। जो पुरुषार्थी नहीं है, अपना कमा कर रोटी नहीं खाता है, उसको धरती पर जीने का अधिकार नहीं। पिता कष्ट में है कि बेटा कमाता नहीं है, न बढ़िया से पढ़ाई किया, तो क्या है, वो मन दुखी है। इसको मानसिक रोग कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक है हो, मानसिक रोग बड़ा गड़बड़ है। शरीर का तो इलाज कर लीजिएगा, लेकिन जो मन के भीतर रोग होते हैं ना, एक नहीं है, कई कई है, हजारों हजारों है। इसमें अहंकार अलग रोग है, राग अलग रोग है, द्वेष अलग रोग है, कपट अलग रोग है, दंभ अलग रोग है, ईर्षा अलग रोग है, चिड़चिड़ापन अलग रोग है, मोह अलग रोग है, काम वासना अलग रोग है। ऐसे ऐसे मानसिक रोग है। आजकल सबसे बड़ा रोग क्या होता है, मेरे बारे में कितना शिकायत हो रहा है, ये रोग है कि नहीं? हमारे बारे में कौन क्या बतिया रहा है, ये मानसिक रोग है। और तीसरा, कोई धन भी नहीं रहता उदास। अगर ये दोनों ठीक है तो क्या है भैया, वो जो है ना 30 महल वाला खुश है, सुखी है, और हम तो बड़ा दुखी है। अमीर आदमी सुखी होगा, पर ना ना ना, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी हरि के दास। तो क्या बोलना है, ए मैया, सामने बैठ के ऐसे नहीं होगा। हाँ, अपना कथा चालू कर दिए क्या आप लोग? हाँ, बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। करोड़ों का टर्नओवर होता है ना जिस घर में, जिस बैंक में, उस घर का मालिक जो है दाल का पानी पीता है, रात भर नींद नहीं आती उसको, नींद की दवाई खाता है तब सोता है। आप सोचिएगा बड़ा सुखी होगा, झूठ बात, ऐसा नहीं।
जो बेचारा दिन भर मजदूरी करता है वो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले को देख के दुखी रहता है। लेकिन असली धन अगर हम सबको कमाना है तो उसके लिए संतों ने राह बताया है। क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो, राम नाम धन हो। जिसके जीवन में हरि नाम, भगवान का नाम का धन मिल जाए, वही वास्तव में सुखी होता है। हरि नाम का धन। इसलिए संतों ने गाया है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, सब लोग राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो, राधे 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 राधे, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा।
धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, राधा श्री राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु हरे कोटि अपराध। राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, भागवत के वह श्री गोविंद, इसलिए प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने में जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, हम जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं, ऐसे ही एक बहुत पवित्र और उत्तम भूमि है। उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। जहां भी कथा सत्संग हो ना, उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसकी महिमा जग गई है। एक बार की आपको रोचक कथा सुनाऊं। भोले बाबा मैया पार्वती जी के साथ कहीं जा रहे थे, तो संत लोग कहते हैं कि एक जगह कूड़ा कचरा पड़ा था। बाबा जाकर के प्रणाम करने लगे, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। जब प्रणाम किए, मैया ने पूछा, बाबा यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे? बोले कि देवी, ये जो भूमि है ना, इस भूमि के पास अद्भुत शक्ति है। क्या? अरे 1000 वर्ष पहले यहाँ भागवत कथा हुई थी, सत्संग हुआ था, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। फिर थोड़ा दूर आगे गए, वहां भी जाकर के बाबा प्रणाम करने लगे। मैया ने पूछा, अब यहाँ का है प्रणाम कर रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी, ये जो भूमि है, इस भूमि पर 1000 वर्ष बाद सत्संग कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता। तो छोटा नहीं समझना, जिसके घर में सत्संग हो जाए, जिस भूमि पर हो जाए, वो भूमि दाता भी महान है, वो जगह भी पवित्र है। तो ऐसे ही इस भारत देश में एक जगह है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में है, सीतापुर जिला में। वहाँ हमारी पुराचीन परंपरा में नियम है, 88,000 ऋषियों के साथ संत महात्मा रहते थे।
और उसी जगह पर बहुत संत गृहस्थ भी हैं और बहुत बैरागी भी हैं। हम आपको वहीं ले चलते हैं, नैमिषारण्य में। अब समझने की बात है कि नैमिषारण्य में 88,000 संत लोग रहते हैं और रहते रहते अपना नित्य कर्म करते हैं। बस उन संतों की मंडली में एक और संत का आगमन होता है जिसका नाम है सूत जी महाराज। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। अच्छा, पता है सूत किसको कहते हैं? पता है ना? की हो विजय, तोरा पता छे? हाँ, पवन सूत भी है ना, लेकिन वो सूत का यहाँ शब्द नहीं है। पहले हमारे यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की बात होती थी, तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते थे ना, तो ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के अगर क्षत्रिय वर्ण की पुरुष हैं या वैश्य वर्ण के और ब्राह्मण वर्ग की कन्या है, दोनों से जो संतान पैदा होते थे उसको कहते थे सूतपुत्र। समझे? तो सूत जी की जो माता जी थी वो ब्राह्मण की कुल के थी और पिता जो थे क्षत्रिय कुल के थे। दोनों से जन्म हुआ, इनका नाम पड़ा सूत जी महाराज। तो ऐसे सूत जी महाराज जब वहां पधारे, सब ऋषियों ने उठ करके स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। और यह ऐसा पवित्र जगह है कि हमेशा सत्संग चलते रहता, हजारों हजार बरस वहां सत्संग चलते रहता। अरे आप लोग तो महाराज 3 घंटा बैठने में समस्या हो जाती है, हाँ? और वहां हजारों बरस से सत्संग चल रहा। अब सूत जी यद्यपि उम्र में छोटे हैं, कोई बहुत लंबी आयु नहीं थी उनकी, मात्र 16 बरस के थे। लेकिन संत लोग कहते हैं कि 16 बरस के थे, पर जब आए उस सभा में ना, तो सब लोगों ने उठ करके स्वागत किया। ये स्वागत कोई उम्र का नहीं, क्योंकि उम्र में तो छोटे ही हैं। रूप का स्वागत नहीं है कि बहुत सुंदर है तो हम खड़ा होकर स्वागत कर दे। ये स्वागत हो रहा है किसका? बोलिए, ज्ञान का। क्योंकि विचार करिएगा, कोई धन में बड़ा होता है, कोई गांव में क्या भाई तो बड़ा धनिक आदमी है, सब मिले प्रणाम प्रणाम करते हैं। रुपया वाले के सामने तो सब झुकते हैं ना। तो कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। क्या है? बहुत बलवान है, बल में बड़ा हुआ। कोई आयु में बड़ा, क्या है भैया ये 80 बरस के हैं, सब प्रणाम करो। चाहे बुद्धि से भले पैदल हो, पर प्रणाम करो। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा कहा गया है जो ज्ञान में बड़ा हो। उम्र चाहे उसकी जो हो, पर ज्ञान में बड़ा है तो उसको बड़ा माना गया है शास्त्रीय भाषा में। इसलिए सूत जी को सबने प्रणाम किया है। और शिष्यों ने सीधे प्रश्न कर दिया कि महाराज आपसे एक निवेदन है, आप हमको बताइए कि कृष्ण को प्राप्त करने का सुगम साधन क्या है।
भगवान कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है? महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर कभी भी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। लोग आके बैठ जाते हैं 4-4 घंटा, क्या बात हो रहा है? हमारा बेटा दिल्ली पढ़ रहा है, हमारा बेटी वहाँ पढ़ रही है, हमारा इतना जमीन है, इतना घर है, इतना सुखी है, इतना कमाते हैं। अपने ही प्रपंच कहने में लोग लगे रहते हैं। अब उसका बड़ाई सुनते रहो 1 घंटा बिना मतलब। दूसरा कोई आ गया केवल दुखे गाता है, क्या है बाबा वृद्धि नहीं हो छे, लाई ये नहीं बोलता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, हमारा भक्ति कैसे बढ़ेगा, जीवन में शांति कैसे आए, संसार का बंधन कैसे छूटे, मोह माया से कैसे दूर होकर के भगवान तक पहुंचे। नहीं, और बंध जाए बाबा। पोती तो है, पोता हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। हाँ, यही सब है। कभी भी संत महात्माओं से व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न करो तो हमको ईश्वर कैसे मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेगा, वो प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि देखो कहा गया है ना, संतों का क्षण अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु का समय, एक समय बड़ा कीमती होता है, इसलिए साधु का समय और अन्न कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद कैसे मिलन हो। इसको सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। और बिना प्रश्न का समाधान नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर तो होना ही चाहिए। देखो ऋषियों, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, आप लोग भी शायद जानते होंगे। जब ताश खेलते हैं ना तो महाराज 8-8 घंटा बीत जाता है, लेकिन ताश पर से उठते नहीं है। कितना बीत गए? 8 घंटा। अब वही आदमी अगर भूल से कक्षा में आके बैठ गया तो 3 घंटा में 30 बार घड़ी देखेगा, हाँ? बाबा खूब आरती करेगा। कक्षा में बैठने में 4 बार इधर पैर उधर पैर, कितना कष्ट है। गेम खेलने को कह दो, रात भर जो है यही है लीला। बहुत लोग आते हैं ना, अतिथि बन के आए, फीता काटे, माला पहनाए, कथा से कोई मतलब नहीं, लोग बुला लेते हैं जबरदस्ती, चलिए मेरा उद्घाटन कर दीजिए। कथा सत्संग से थोड़ा मतलब रहता है, मतलब रहता तो बैठ के सुनते कि नहीं सुनते। 5 मिनट की बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे हैं, कौन है, कहाँ से है। उनका काम है पैसा चढ़ाना, लिफाफा देना, माला पहलाना, घर जाना। लेकिन जिनको कथा से प्रेम है, ये हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, केवल समय का दुरुपयोग है, गलत जगह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सनकादिकों ने कहा, ऋषि आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नान है तवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दे। काल के गाल में हम सब बैठे हैं। काल का बाण हम सब पर छूट चुका है।
और जब बाण छूट गया है तो लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको काल के गाल में बैठे हुए, अब उस काल का मन है कि कब अपना मुंह बंद करेगा। हम सभी काल के गाल में बैठे हैं, अब उसकी कृपा है कि कब तक मुंह खोला हुआ। लेकिन हम लोग इतना निर्भर रहते हैं, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो अजर हो गए। लेकिन संतों ने कहा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी या रेशम की साड़ी, हेट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ? हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो जीव दीवाने क्यों रोए रोए। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आप खूब अच्छे घर के हैं, बहुत आपके घर में सुविधा है, सोचे कि फलाना जगह कल पेट्रोल पंप का उद्घाटन करेंगे, रात में एसी लगा के सोए, सुबह सीताराम हो गए, पता चला राम नाम सत्य है। सत्य हो गए। इसलिए ये मानव जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता संसार की होती है और चिंतन भगवान की करनी चाहिए। इसलिए संतों ने सूत्र बताया, क्या? चिंता हटाओ और चिंतन बढ़ाओ। चिंता और चिंतन में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। लेकिन हम लोग रात दिन चिंता में लगे रहते हैं। क्या चिंता? जीवन का चिंता, मेरा क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा गाड़ी बंगला का क्या होगा, कल मेरा कैसा होगा। करना ही चाहिए चिंता, पर चिंतन से अधिक ही चिंता बड़ी बात नहीं है। चिंता नहीं करो, कर्म करो, बैठ के सोचो नहीं, कुछ करो। आज का कर्म ही कल का भाग बनता है। जो आज काम नहीं करेगा कल कुछ ना मिलेगा। इसलिए बहुत लोगों का आदत होता है बैठे बैठे केवल सोचते रहते हैं। सोचने से क्या होगा, करने से होगा। करो। ऋषियों ने कहा तो क्या करना चाहिए? सूत जी ने कहा, ऋषियों पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन की छुट्टी तब तक नहीं लगती जब तक भगवान नहीं मिल जाते हैं। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरान अपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथामृत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। ऋषियों ने पूछ दिया, महाराज सुखदेव जी ने क्यों देवताओं को भागवत नहीं सुनाया? बोले वो जब 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप लगा था ना, तो सुखदेव जी भागवत कथा सुनाए थे। तो जब कथा सुनाने बैठे देवताओं को पता चला तो देवता लोग भागते भागते आए और बोले कि स्वर्ग का अमृत मैं आपको दे देता हूँ, परीक्षित को पिला दीजिए। अब बदले में कथा रूपी जो अमृत है वो क्या करिए, हमको पिला दीजिए, हम सभी देवताओं को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने फटकार लगाया, अरे छलिया सौदागर बन के आए हो, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। मणि स्वयं प्रकाश देती है, मणि दूसरे से उधार प्रकाश नहीं लेती। और कांच को मणि से तुलना कर रहे हो, कहाँ कथामृत और कहाँ सुधामृत।
कथामृत जीवन को तार देती है, जीवन का उद्धार कर देती है। सुधामृत पिएंगे लेकिन फिर वैकुंठ जाके फिर गिर के यहीं आना पड़ेगा। इस कथामृत को पी लेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। अब यह कथा नारद ने सनत कुमार से सुना था। सौनकादिक ऋषि बोले हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं, तो सनत कुमारों ने कैसे यह कथा सुना दिया नारद जी को? उनको तो दक्ष का श्राप है कि गाय दूहने तक जितना समय लगता है उससे अधिक वो कहीं टिकते नहीं है, उससे अधिक नहीं टिकते। बोले बात तो ठीक कह रहे हो, कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं और भगवान की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता है। भागवत की कथा में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नारद जी जैसे चंचल थे इसलिए आप लोगों को बता दूं मैं, कितना बातों का? 5 बातों का। एक हाथ में अंगुलियां कितनी होती है? हाँ 4। हाँ गणित बढ़िया है। उसी तरह कथा में 5 बात समझना है। सबसे पहला, कथा के लिए आस्थान, कथा वैसी जगह पर होना चाहिए या तो कहीं देवालय हो, कहीं गंगा जी का तट हो या कहीं पवित्र भूमि हो, साफ सुथरी जगह हो जहां बाहर की आवाज न आए, जहां डिस्टर्ब कोई न कर पाए, शांति भंग न हो, वहां कथा के लिए पवित्र स्थान होना चाहिए। दूसरी बात, भागवत को सुंदर शब्दों में गान होना चाहिए। भागवत का गान सुंदर से गाया जाना चाहिए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कथा का ज्ञान होना चाहिए। चौथी बात है भागवत जी का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगा करके कथा सुने जा। और 5वीं और अंतिम बात है भागवत में अपना कान, ये कान जो है एकदम भागवत से जुड़ जाए, भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। महाराज पृथ्वी की कथा आती है, पुनि परनौ पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस 10 काना। महाराज पृथु 10,000 कानों की शक्ति मांगे थे 2 कानों में, किस लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। हर चर्चा सुने, इतना शक्ति दीजिए, इतना सुने कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष तीन जाना नाही। जो भगवान की कथा सुन के कह दे बहुत हो गया बहुत हो गया, वो तो अभी वास्तव में उसका रस को पैबे नहीं किया, हाँ नहीं पाया। जैसे बहुत लोग दूसरों की निंदा सुनने के लिए सोचते हैं 2 कान कम पड़ रहा है, और 2-4 कान रहता तो और 2-4 कान उसके पीछे लगा दिए रहते, कहाँ कहाँ हमारे बारे में का बतियाता है। लेकिन 2 गो कान है। सूत जी ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों,
आपने पूछा कि नारद जी कैसे सनत कुमार चारों भैया से कथा सुना। देखिए मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। श्री बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी जो चारों भाइयों ने देखा और पूछा, कथम ब्राह्मण दिन मुख कुतश्च चिंतातुरो भवान त्वरित गम्यते कुत्र कुत्र तच्च आगमनम तव। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं महाराज। राम के दास होवे नहीं उदास। जब रामे का दास उदास रहेंगे तो दुनिया तो ऐसे ही रोती रहती। दुनिया हमेशा रोती रहती है। क्या रोती रहती है? ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन इस रोने के झंझट से संत छुड़ा देते हैं भक्तों को, और खुद संत रो रहे हैं। एक ऐसा बात है। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैं परेशान हो गया हूं, अब आपसे क्या कहूं। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम अमेति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहीं आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। न पश्यम कुत्रश्चित् अक्षरम सन्मन संतोष कारकम कली नाम धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी कोई सत्य बोलता है तो यही सोचता है कि हमसे बड़ा हरिश्चंद्र। दिन भर में 50 झूठ बोले तो उसका कोई गिनती नहीं। लेकिन अगर सच बोल दिया तो क्या कहता है, हमसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं। अरे पाप करता है तो सोचता है बगल वाले को भी पता न चले, पड़ोसी को भी पता न चले, दीवाल को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ पूजा पाठ धर्म करता है तो मैं दुनिया से बताता है हमने किया। कहा कि अरे महाराज रामेश्वरम गए थे, अयोध्या गए थे, और अरे महाराज साधु बाबा लोग आए थे, 2000 दान करके आए हैं। थोड़ा सा भी धर्म करता है तो दुनिया में प्रचार करता है। अब पाप करता है तो उसका कोई गिनती नहीं। देखिए कलयुग में बड़ों का आदर नहीं, पृथ्वी पर कहीं शांति नहीं, सबका सम्मान समाप्त हो गया है। अरे महाराज घरों में नई बहू की चलती चलती है, सास ससुर का कोई आदर नहीं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायको। महाराज कन्या विक्रयण लोभाद दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं का करे विक्रय हो रहा है, लोभ का बोलवाला। बोले तो क्या बुरा है, अच्छी बहू है तो घर में उसकी चलती चलनी चाहिए। बोले महाराज किसी की सेवा नहीं, कभी पड़ोसी से लड़ लेना, कभी अपने से लड़ लेना, कभी ननद से लड़ लेना, कभी मायके गई तो भौजाई से लड़ लेना, कभी सास से लड़ लेना। कभी इस बात का लड़ाई की आज हम लड़े क्यों नहीं।
उसको किसी से पटवे नहीं करता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, उसको कहते हैं झगड़ालू प्रवृत्ति। बात बात पर किसी से उलझ जाएंगे, उसका काम में होता है झगड़ालू प्रवृत्ति। सलाह भी लिया जाता है तो बड़े भैया से, घर वाले से नहीं, परिवार से, गांव से नहीं, किससे? साल को बुद्धिदायक साले साहेब से जीजा जी सलाह लेते। अरे भाई अच्छा सलाह है तो जरूर सलाह लेना चाहिए। बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन कहा गया है दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस घर में अधिक दरवाजा खिड़की रखिएगा ना, वो दीवार कमजोर हो जाती है। 4 खिड़की रख दीजिए, 2 दरवाजा रख दीजिए, दीवार कमजोर हो गई। और जिस घर में बाहर वाले का ज्यादा चलती चलेगा, वो घर जरूर खतरा बनेगा। इसलिए भाई से, परिवार से सलाह लेना उचित होता है। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। हम सोचे कि चलो गृहस्थों कन गड़बड़ बात है कलयुग में, साधु महात्माओं कन तो बढ़िया बात होगा। साधु बाबा लोगों के पास भी जब मैं गया, वहां भी बड़ा अद्भुत देखा। क्या देखा महाराज? बोले कि मैंने देखा जिस बाबा के आश्रम में जाते हैं, ये बाबा किनका आश्रम है? बोले मौनी जी महाराज, नाम है मौनी जी महाराज। दिन भर में 24 घंटा में 20 घंटा खूब बोलते रहते हैं, गाली बक देना, कुछ कह देना। बहुत बचाल है, मन क्रम वचन लबार। नाम है मौनी जी महाराज। गए कौन आश्रम? त्यागी जी का आश्रम। अच्छा, ये किनका त्यागी जी का आश्रम है? अंदर जाके देखा तो महाराज के यहाँ 8-8 बच्चा खेल रहे हैं घर में। और नाम क्या है? त्यागी जी महाराज। मैं कलयुग में घर घर देखा, ढूंढा, पर कहीं शांति दिखाई नहीं दिया। अधर्म का जो मित्र कली है, उसने लोगों की बुद्धि विकृत बना दिया है। लेकिन मैं सब जगह गया, लेकिन जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा। क्या देखा महाराज? एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे, नारद जी को जब देखा तो पास बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम भक्ति माता था। अच्छा, उनके 2 बेटा कौन थे? ज्ञान और वैराग। लेकिन बड़ा अद्भुत बात है, सनत कुमारों ने बताया नारद जी को, और नारद जी ने सुना रहे हैं कथा अपना। क्या? कि जब उस महिला के पास मैं गया तो दोनों उसके बेटा बेहोश पड़े थे। और एक अद्भुत बात, क्या? बोले बेटा बुढ़ापा हो गए थे और माई जवान है। ऐसा अचरज आप लोग देखे हैं कि माई जवान हो, बेटा बुढ़ा गया हो? अर्थ क्या है? भक्ति तो लोग खूब करते हैं, पर दिखावा बहुत अधिक है, आडंबर बहुत अधिक है, बनावटी भक्ति अधिक है। बिना ज्ञान और वैराग का जो भक्ति है, वही है बुढ़ापा वाला। ये दोनों बेटा कौन थे? भक्ति के बेटा हैं ज्ञान और वैराग। जिस साधक के, जिस गृहस्थ के, जिस साधु के जीवन में केवल बोली अधिक है, पर भक्ति जीवन में नहीं है, तो वह जो है ज्ञान वैराग के बिना भक्ति अच्छी नहीं होती है। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों को ज्ञान वैराग का उत्थान करने के लिए मैं
बुढ़ापा को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, लेकिन कुछ उपाय नहीं कर पाए। किया उपाय पर वो उठ खड़े नहीं हुए। मैंने कई पुराण सुनाए, गीता पाठ बार बार किया, शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, उपनिषदों का पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो महाराज मैंने अब सोचा क्या करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आकाशवाणी भी साफ साफ बात नहीं की, गोल मटोल बात कर दी। सत्कर्म माने क्या होता है, इसलिए मैं कई लोगों से पूछ रहा हूँ सत्कर्म क्या होता है। अब आप लोगों के शरण में आया हूँ सनकादि को, हे श्री सनत कुमार आदि ऋषियों, बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम अस्मृतो बुधय श्रीमद्भागवत लापः सतु गीतम सुकादभि। देखो नारद, ज्ञान वैराग के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई कुछ है तो वह साधन है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान प्रवचन अगर करेंगे तो जाकर के इनका कल्याण होगा। अरे लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनत कुमार जी बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत मैं फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रस में सार है वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सनकादिक ऋषियों की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। इसलिए जीवन में याद रखना चाहिए कि हमेशा हम भक्ति को जीवन में बढ़ाए और भक्ति को जीवन में अपनाएं। इसलिए हम लोग भगवान का मंगलमय नाम को सुने, आनंद लें।